हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू एलिगेशन की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया एलिगेशन, जो कि मिश्रण के सवालों को हल करने का कुछ तरीका होता है जिसमें हम दो अलग अलग क्वालिटी की चीजों को मिलाते हैं। तो जो मेरे पहले व्यूअर्स हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आई एक्सपेक्ट कि जो है पहले आप इसका जो पार्ट 1 है उसको जरूर देखें। उसमें मैंने एलिगेशन के बेस के बारे में समझाया हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि जनरली ये ट्रेंडिंग सवाल है। ट्रेंडिंग इन द सेंस कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिससे रिलेटेड सवाल एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स हो या फिर एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि एलिगेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और आज हम उन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि एक्चुअल में सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन आपने जैसे कि देखा ही है कि आप दो अलग अलग क्वालिटी की चीजों को मिलाते हो। जैसे कि आपने एक तरफ ले लिया सस्ता माल और दूसरी तरफ आपने ले लिया एक महंगा माल। जब आप इन दोनों क्वालिटी की चीजों को मिलाओगे तो एक औसत माल तैयार होता है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो दाएं हाथ पे यानी इस साइड लिख लिया जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इधर लिखा जाएगा। तो एलिगेशन नियम के अनुसार ये जो डिफरेंस होता है, इनका जो रेशियो होगा, ये अपनी अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो क्वांटिटी है, मतलब ये इस वाले के क्वांटिटी को और ये इस वाले की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं सीधे हम सवाल पर। तो आज का पहला सवाल है हमारे पास कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 24,000 इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेस बाय 11% एंड फीमेल इंक्रीजेस बाय 17%, देन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन वुड बिकम 27,600। तो देखिए अब यहां एलिगेशन कैसे, मैंने आपको कहा था कि ये मिश्रण के सवाल है। जैसे कि आबादी, मेल और फीमेल का मिश्रण होता है, यानी यहां मेल भी है और फीमेल भी है। तो अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, टोटल 24,000 की आबादी है। उस 24,000 में जो मेल है वो 11% की दर से बढ़ रहे हैं, यानी ये इनके बढ़ने का रेट है। महिलाओं की बात करें तो फीमेल जो है 17% के रेट से बढ़ रही है, 17%। तो मेल 11% की रेट से बढ़ रहे हैं और फीमेल 17% की रेट से बढ़ रहे हैं। अब अगर हम आबादी की बात करें तो आबादी जो है 24,000 से बढ़कर 27,600 हो गई, यानी आबादी कुल बढ़ी कितना, 3600। किसमें, 24,000 में। प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर लीजिए आप यहां पर। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 15%, यानी कि मेल में 11% की वृद्धि हुई, फीमेल में 17%, जिसके कारण ओवरऑल इन दोनों का जो मिश्रण है यानी जो आबादी है उसमें 15% की वृद्धि हुई। तो एलिगेशन के अनुसार 11 और 15 का अंतर होता है 4, उसको इधर लिख लेंगे। 17 और 15 का अंतर होता है 2, उसको इधर लिख लेंगे। तो 2 और 4 यानी 1:2, यानी इस शहर में इस 24,000 की आबादी में मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 1:2 है, यानी इस 24,000 में से 8,000 हमारे पास मेल है और 16,000 हमारे पास फीमेल है। क्लियर है? तो सवाल क्या था कि कितनी महिलाएं हैं, तो फिलहाल आंसर इज 16,000। अब देखिए मैं आपको इसको करने का एक और तरीका समझाता हूं, एलिगेशन ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो एलिगेशन में देखिए दो चीजें हैं, ये तो मैंने रेट से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम ओवरऑल चेंज की बात करेंगे। ओवरऑल चेंज कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि 24,000 की आबादी है, तो 24,000 अगर ये सभी के सभी मेल होते हैं तो 24,000 का 11% यानी कि 2,640, यानी आबादी बढ़ती कुल 2,640। महिलाओं में वृद्धि हुई 17% की, यानी 24,000 अगर ये सभी की सभी महिलाएं होती तो 24,000 का 17%, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यानी कि आबादी में वृद्धि होती 4,080 की। लेकिन आबादी बढ़ी कितना, 24,000 थी और ये बढ़कर हो गई 27,600, यानी आबादी में कुल वृद्धि हुई 3600 की, जिसमें से कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल।
तो इन दोनों का जो अंतर है 960 इधर लिख लिया जाएगा और इनका अंतर है 480 इधर लिखा जाएगा। यानी कि अब दोनों को आप काटोगे तो यह आएगा 1:2। यानी इस 24,000 में मेल और फीमेल का रेशियो क्या चल रहा है, 1:2। तो देखिए लिखने के दो तरीके हैं। जनरली ये वाला जो मेथड है, ये तरीका हम इस्तेमाल करते हैं साधारण ब्याज के सवालों में, और इससे पिछला वाला जो सवाल था वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको तीनों रेट पता हो। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एलिगेशन इस्तेमाल तभी होगा जब आपको तीन चीजें पता होंगी, एक तो लोअर रेट, दूसरा हायर रेट और तीसरा इनका मिश्रण। भूलेगा नहीं आप लोग इसे, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए फिर आते हैं हम अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है अ मिक्सचर ऑफ राइस इज सोल्ड एट 30 रुपीज पर केजी। ध्यान रखिएगा, अब मिक्सचर चावल के एक मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा गया, यानी कि ये विक्रय मूल्य अर्थात ये एक सेलिंग प्राइस है। द मिक्सचर इज फाउंड बाय मिक्सिंग द राइस ऑफ 21 रुपीज एंड 25.2 रुपीज पर केजी। तो हमारे पास दो अलग अलग क्वालिटी के चावल है। अगर हम उनके कॉस्ट की बात करें तो हमने एक दुकान से चावल खरीदा 21 रुपए प्रति किलो के रेट से, दूसरी दुकान का जो चावल है उसको हमने खरीदा 25.2 रुपए प्रति किलो के दर से। जब आप इसको मिलाओगे, इन दोनों अलग अलग क्वालिटी के चावल को मिलाओगे, तो जो औसत रेट तैयार होगा वो जाहिर सी बात है 21 से बड़ा और 25 से कम होगा। भाई औसत हमेशा मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपने एक दुकान से खरीदा 21 पर, दूसरे से खरीदा 25 पर। आपने जब मिलाया होगा तो कोई ना कोई तो रेट पड़ा ही होगा, मान लीजिए x। अब आपने इस मिश्रण पर, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ चीपर टू कॉस्टलियर क्वालिटी इन द मिक्सचर इफ द प्रॉफिट ऑफ 25% इज बीइंग अर्न्ड। तो आपने इस मिश्रण को 25% का लाभ यानी 125% में बेचा, जो कि आपने 30 रुपए में बेचा था, क्योंकि सवाल के शुरू में ही दे रखा है कि आप इसको 30 रुपए प्रति किलो के रेट पर बेच रहे हैं। तो यानी यहां से हमें 25 × 5, 25, 4, 6, 24, यानी ये हमें पता चला कि जब आप इन दोनों क्वालिटी के चावलों को आपस में मिलाते हो तो जो औसत रेट तैयार होता है वो 24 रुपए प्रति किलो है। तो अब नियम अनुसार इन दोनों का अंतर है 3, इन दोनों का अंतर है 1.2, तो ये हो जाएगा 12, 30, 6 × 2, 6 × 5। यानी आप सस्ते और महंगे वाले चावल को, सस्ता कौन सा, 21 रुपए वाला, महंगा 25 रुपए वाला, तो सस्ते और महंगे चावल को आप 2:5 में मिलाकर बेच रहे हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो है जो भी मैं अब वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सीधे सीधे नोटिफिकेशंस आ जाए, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब यहां कह रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्स्ड विद वाइन वर्थ ₹600 per liter, so that after selling the mixture at ₹500 per liter, the profit will be of 25%. अब यहां आप दो चीजों को मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो आप मिला रहे हो पानी और वाइन को। पानी का जो कॉस्ट है वो 0 है, फ्री में आता है क्योंकि लिखा भी हुआ है यहां पर। वाइन का कॉस्ट इन्होंने दे रखा है 600 रुपए। देखिए पिछले सवाल में आपको दोनों चावलों का रेट दे रखा था, यहां पर पानी फ्री का है, वाइन 600 का है, तो जब आप इसको मिलाओगे तो कोई ना कोई एवरेज कॉस्ट पड़ेगा। अब इनका कहना है कि आपने इस मिश्रण को 25% लाभ अर्थात 125% में बेचा, और जबकि इनका कहना है कि आप मिश्रण को 500 रुपए प्रति लीटर में बेच रहे हैं, ठीक है। यानी ये इसका विक्रय मूल्य है। भाई आप क्रय मूल्य पर 25% का लाभ यानी कि 125% में बेचेंगे आप, जो कि 500 रुपए के बराबर है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 400 आ गया, यानी दोनों को मिलाने पर 400 रुपए रेट आ रहा है। तो इन दोनों का अंतर है 400 का और इन दोनों का अंतर है 200 का, तो यह आ गया 1:2, यानी कि आप पानी को वाइन में किस अनुपात में मिला रहे हैं, 1:2 में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर बी मिक्स विद स्पिरिट टू गेन 12.5% बाय सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस। देखिए इसका तो वैसे शॉर्टकट होता है
तो पहले तो हम इस सवाल को समझ लेते हैं, ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखिए, कह रहा है पानी को स्पिरिट में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि मैंने मार्केट से ढेर सारा दूध खरीदा, 50 रुपए लीटर पे मैंने ढेर सारा दूध खरीदा, और आप मुझसे दूध खरीदने आते हो। पहले दिन आपने कहा कि भाई मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो मैंने उस टंकी में से 2 लीटर दूध निकाला और 50 का रेट लगाकर आपको बेच दिया। अब मैंने खरीदा 50 के रेट पर, हालांकि ढेर सारा खरीदा, और उसमें से 2 लीटर को आपको बेच रहा हूं 50 के ही रेट पर, तो जाहिर सी बात है न मुझे लाभ हुआ ना हानि, क्योंकि मैंने 50 में खरीदा, 50 में बेचा, मैंने क्रय मूल्य पर ही बेचा। फिर आपके जाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने 2 लीटर पानी मिला दिया। फिर आप अगले दिन आए, फिर आपने कहा कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है 2 लीटर दूध लो और 50 के रेट पर बेच लो। अब आप खुद ही सोचिए कि अब की बार जो मैं आपको बेच रहा हूं, मैंने क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, मैंने 50 के रेट पर खरीदा था, 50 में बेच रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि जो मैं 50 का रेट लगा रहा हूं, तो उसमें मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मैं वहां पानी रेट लगा रहा हूं दूध का और आपको बेच रहा हूं मिश्रण जिसमें पानी भी मिक्स है, तो मुझे एग्जैक्टली उतना ही फायदा होगा जितना हिस्सा मैंने पानी मिला रखा होगा। पहले हम इसको लिखित में समझते हैं, फिर इसके शॉर्टकट पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहां मैं पानी को मिला रहा हूं स्पिरिट में, पानी कितने का? फ्री का। स्पिरिट का कॉस्ट हमें नहीं पता, तो कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है, एक्स वाई जेड 1 2 3 4, आप जो चाहे मानना चाहे मान सकते हैं। तो चलिए मैं 1 रुपए मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, चलिए ठीक है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो हम अभी समझ जाएंगे। मैंने पानी लिया फ्री का, स्पिरिट का कॉस्ट, प्योर स्पिरिट का कॉस्ट है एक्स। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो कोई ना कोई तो एवरेज कॉस्ट तैयार होगी ही। अब इनका कहना है कि इस कॉस्ट पर मुझे 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% लाभ, यानी 112.5% में बेचा मैंने, जो कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, यानी जो मैं रेट लगा रहा हूं वो प्योर स्पिरिट का ही रेट लगाऊंगा, यानी ये बराबर हो जाएगा आपका x। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 8/9x, ठीक है। यानी कि जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो जो एवरेज कॉस्ट पड़ा वो क्या पड़ा होगा? 8/9x। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8/9x, इसको माइनस करेंगे तो 1/9x, 9 कट गया, x कट गया। मैंने आपसे कहा था x का कोई मान नहीं है, मैं यहां x की जगह कुछ भी रखता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, ये भी एक ट्रिक होती है जो कि हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, जो कि आने वाली क्लासेस में आपको और क्लियर करूंगा कि ये ट्रिक काम करती कैसे। लोगों को x का बड़ा फोबिया होता है, तो बेसिकली यहाँ x का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। खैर, तो ये हो गया 1:8, यानी आप पानी और स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाएंगे? 1:8 में, ठीक है। अब देखिए ट्रिक क्या थी। ट्रिक बस इतनी सी थी, जब भी इस तरह के सवाल हो जहां आप हमेशा क्रय मूल्य पर ही बेचें, तो जैसे 12.5% है, तो 12.5% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 12.5/100, तो इसको आप काटेंगे तो 1/8, यानी 12.5% को लिखा जाता है 1/8, और यही इसका आंसर है। ये है इसका शॉर्टकट। मान लीजिए 12.5% की जगह 25% होता तो आंसर क्या आता? 1:4। मान लीजिए कि यहां 50% होता तो 1:2। मान लीजिए 30% होता तो 3:10। मतलब कुल मिलाकर इस तरह के सवालों में जो परसेंटेज दे रखा होता है, आप उसको सीधा सीधा फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये तभी काम करेगा जब आप क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, वरना काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी अगले सवाल में हम देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट अ मैन मिक्स इन मिल्क। तो ये कह रहा है पानी को दूध में मिलाना है, सो दैट आफ्टर सेलिंग एट 10% लॉस। ध्यान रहे, पिछले वाले सवाल में वो क्रय मूल्य एट कॉस्ट बेच रहा था, लेकिन अब की बार वो लॉस में बेचेगा। लॉस का मतलब पानी तो फ्री का आता है, दूध मान लीजिए 100 रुपए प्रति लीटर है, कुछ भी मान लीजिए,
जब इन दोनों को मिलाया होगा तो कोई ना कोई कॉस्ट पड़ा होगा। वो बेच के, ध्यान रखिएगा, ये भी क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। आप दूध खरीद रहे हो 100 रुपए लीटर में और आप 10% की हानि, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 90 रुपए है, तो आप उसको कितने में बेच रहे हो? 90 रुपए। ये कह रहा है सो दैट आफ्टर सेलिंग एट 10% लॉस ही गेट्स 80% प्रॉफिट, यानी इस मिश्रण पर उसको 80% का लाभ होता है। यानी इस मिश्रण पर अगर 80% का लाभ होगा तो अर्थात वो 180% में बेच रहा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो 90 रुपए के बराबर है, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 50। यानी आप जब पानी जो कि फ्री का है, दूध जो 100 रुपए लीटर है, फिर जब आप मिलाते हैं तो इसका जो औसत रेट आता है वो 50 रुपए प्रति लीटर है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप पानी और दूध को आधा आधा मिला रहे हैं, 50-50, यानी 1:1 में। क्लियर हो गया? पिछले सवाल में क्या था कि आप क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, मतलब आपने 100 में खरीदा तो 100 में ही बेचा। ठीक है, मैंने यहां x लिखा था तो यहां भी x था, लेकिन अब की बार आप खरीद 100 में रहे हैं और बेच 10% हानि पे रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 10% प्रॉफिट में बेचते हैं तो आप यहां क्या लिखते हैं? 110। तो यू हैव टू बी केयरफुल, आप बेच कितना रहे हैं, बेच किस पर रहे हैं। होता क्या है कि आपको जो लाभ या हानि होता है वो मिश्रण पर होता है, ठीक है, लेकिन आप रेट जो लगाते हैं वो किसके? भाई जो मैं आपको बिल दिखाऊंगा, मान लीजिए मैंने 100 रुपए लीटर का दूध खरीदा और मेरे पास बिल है, उसमें तो लिखा हुआ है कि हाँ बंदे ने 100 रुपए लीटर के हिसाब से ढेर सारा दूध खरीद लिया। अब आप मुझसे खरीदने आओगे तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, मैं जान पहचान है तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूं, 90 रुपए में ले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, मैंने आपको बिल दिखाया 100 रुपए, मैं आपको उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं आपको 90 रुपए के रेट पे बेच रहा हूं। लेकिन बेच क्या रहा हूं? मैंने जो बिल दिखाया वो तो प्योर दूध है, और जो बेच रहा हूं आपको क्या है? वो मिश्रण है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये पॉसिबल कैसे है, ये दो अलग चीज है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग, जो कि साधारण ब्याज पर है। A part of sum 10,000 is lent at 8% and remaining sum at 10%. If the average rate of interest is 9.2%. ठीक है, देखिए सवाल यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो ये बायलिंगुअल क्लास होगी तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल आपको स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। हालांकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में रीड आउट करने के लिए, तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही रीड करता हूँ, तो इसमें आप माइंड मत करना। तो फिलहाल हमारे पास दो चीजें हैं। आपके पास 10,000 रुपए हैं, इसमें से आपने कुछ धनराशि का क्या किया? एक बैंक में निवेश किया जो 8% का ब्याज दे रही है, दूसरा बैंक जो कि आपको दे रही है 10% का ब्याज। तो कुछ आपने इधर और कुछ आपने इधर लगा दिया। दोनों बैंक मिलजुल कर जो ब्याज दे रही है वो पड़ रहा है आपको 9.2%। एलिगेशन के अनुसार इन दोनों का अंतर इधर लिखिए और इन दोनों का अंतर इधर लिखिए। तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने जो 10,000 की धनराशि है को 2:3 में निवेश किया हुआ है। तो 10,000 को 2:3 में अगर आप ब्रेक करेंगे सो दिस विल बी 4,000 एंड 6,000। तो 4,000 इस वाले बैंक में और 6,000 इस वाले बैंक में। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये अपने अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि इससे एक्चुअली हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और नए नए वीडियोस बनाएं। और जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं, जिसका मैं ध्यान रखूंगा। और जो भी क्वेरीज हैं आप वहां पर लिख लीजिए, जिसके क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। और इससे रिलेटेड जो भी मैं आपको वर्कशीट देख रहा हूं, प्लीज उसको अगली क्लास से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के। ठीक है।